समुद्र मंथन की कथा हुई। देव और दानव दोनों मिलकर के मित्रता करके समुद्र का मंथन किए। जहर निकला तो सबने सोचा किसको दूं, बोला उसी को दे दो जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, बोला भोलेनाथ। न बोले कोई रोए आ रहा है ना कोई, दे दो उन्हीं को महाराज, वही खाते पीते रहते। तो जाके दे दिया उनको। फिर चीजें निकलती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। लक्ष्मी जी अब आई तो नारद जी भी बिना रख करके खड़े हो गए कि बहुत भजन हो गया, अब एक बार हो ही जाए, हमारा भी वरण हो जाए। नारद जी भी खड़े हो गए। माता लक्ष्मी ने कहा, बेटा नारद, तेरे को मैंने ही वीणा दिया, तू कहाँ है सोमवार में खड़ा है, हट जा। माता लक्ष्मी ने विष्णु का वर्ण किया। सारे देवता खड़े थे पर वर्ण तो विष्णु का ही होना था। विष्णु का अर्थ होता है विराट। लक्ष्मी कभी क्षुद्रों के पास नहीं जाती। क्षुद्र, संकीर्ण, कंजर्वेटिव, और जाति भी है तो आनंद नहीं देती, बस वो रक्षा करते रह जाते हैं, बचाते रह जाते हैं। जिनके हृदय विराट हैं विष्णु की तरह, लक्ष्मी उनका वर्ण करती है। ये सब कथा के माध्यम से जीवन में अपनाने वाले सूत्र हैं। अमृत आया, राक्षस लोग छीन के भाग गए। अमृत मिला, असुर दूर भाग गए भगवान से, और जिनका छीन लिया गया वो नारायण की शरण में आ गए। प्रभु सब गया। प्रभु बोले कि 4 दिन से श्याम नगर में कथा चल रही है। बाबा जी इतनी बार कहे कि जिसके पास जगदीश है सारा जगत उसके पास है। अरे जब तुम मेरे पास आ गए तो समझ लो अमृत भी तुम्हारे ही पास है, मिल जाएगा, चिंता मत करो। वो कहाँ ले जाएंगे। जीवन में कोई भी घटना हो, नारायण को मत छोड़ो, जगदीश को मत छोड़ो, प्रभु को मत छोड़ो। हम विचलित हो जाते हैं, ठाकुर छोड़ देते, गुरु छोड़ देते, जो ज्ञान प्रदाता है उन्हीं से दूर हट जाते। चाहे जितनी कठिन परिस्थितियां हो, पर नारायण से दूर मत जाओ। सब छिन गया, लुट गया, मेहनत चली गई, बर्बाद हो गई, फिर भी नारायण के सामने खड़े हो गए। असुर लोग ले गए इतना बड़ा कुंभ, खूब पिएंगे, पी पाए? एक पिया भी तो आधा आधा हो गया, राहु और केतु। बताओ, भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, गए। महत उद्देश्य की प्राप्ति करनी होती है तो ध्यान को विचलित नहीं करते। पर असुर तो असुर हैं, पहले बैठ के पी लिए होते। उनके पीने से पहले मोहिनी पहुंच गई कमल का फूल लेकर के। अब तो असुर के हाथ में वो अमृत, पर देखे पहले इसको, ध्यान भटक गया। वासनात्मक रूप था, सब वासना के पुजारी थे। कहा तुम लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो? बोला इसका बंटवारा कैसे होगा? असुरों में से एक किसी ने कहा हम आप पर बहुत विश्वास करते हैं, आप ही बांट दीजिए। प्रपोज किया एक ने कि हम ऐसा कहेंगे तो प्रपोज कर देंगे, तो हो सकता है मेरे पास आ जाएगी। भगवान भी इसी चीज का इंतजार कर रहे थे। भगवान ने कहा सुनो, नख जिनके बड़े बड़े हों, सिंह जिनके बड़े बड़े हों, दांत जिनके बड़े बड़े हों, और अचानक प्रकटित हुई कुल खानदान को जाने बिना किसी युवा स्त्री पर भरोसा नहीं करते। भगवान भी कम तेज नहीं है, विश्वास दिलाने के लिए और उल्टा ही बोल रहे। तो असुर लोग बोले वाह कितनी कुलीन स्त्री है, बताओ, खुद कह रहे कि विश्वास नहीं, अब तो और विश्वास हो गया, आप ही को बांटना है। भगवान कह रहा हम ही बांटेंगे, चिंता मत करो। हम प्रपंच इसलिए फैलाए हैं कि हम बांट दें। भगवान ने लिया। अब महाराज एक आकर के बैठ गया बीच में असुर। भगवान ने कहा जो पानी पानी है इन लोगों को, देवताओं को दे देता हूं, थोड़ा बहुत ये लोग पी लें, गाढ़ा वाला तुम लोगों को दूंगा। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नीचे से गाढ़ा दाल हमको खिलाना, क्या बात है। अरे अमृत में भी गाढ़ा और पानी इनको मिल रहा है, बताओ। इसी को असुर बोलते महाराज, मूर्ख। असुर मूर्ख भी होते, मूर्ख ही असुर होते। भगवान ने पिलाया तो बीच ही में एक आके बैठ गया। वो देखा कि मामला गड़बड़ है, ये गीला और
गाढ़ा दाल के नाम पर लगता सब बांट देगा, है ये गड़बड़ आदमी, बीच में आके बैठ गए। ये भी इतना मूर्ख आदमी था राक्षस, ये भी बैठा तो दो हैलोजन के बीच में बैठा, चंद्र और सूर्य के बीच में। बताओ महाराज, दोनों जल रहे थे। अंधेरे में कहीं बैठता तो पीपा भी लेता बढ़िया से। एक तरफ से सूरज, एक तरफ से चंद्रमा, दोनों के बीच में आके बैठ गया। दिया सूरज चंद्र ने हंगामा किया, अरे असुर तब तक तो पी गया, कट्ट से काटा गया, लेकिन पी गया तो दोनों अलग अलग, राहु और केतु। ये राहु केतु कुछ कर नहीं पाते, डरा मत करो इन लोगों से, ये सब भगवान के कर्मचारी हैं, ठाकुर जी के कर्मचारी हैं। सब डरते वो हैं जिनका ठाकुर जी से परिचय न हो, डरते वो हैं जिनका श्री कृष्ण नाम पर विश्वास नहीं हो, डरते वो हैं जिनका श्री राम नाम पर विश्वास नहीं हो।